हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़ोटोशॉप में पिछले 2 वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मूव टूल यूज़ करना है, कैसे सारे टूल्स को यूज़ करना है, शेप को कलर फिल करना है, लॉर्ड सिलेक्शन, स्ट्रोक, मतलब बेसिक चीज़ें देखी थी। तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बेसिक्स को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टूल पे आते हैं। देखिए मूव टूल तो हमने क्लियर कर लिया था पिछले वीडियो में, और अब आते हैं इस टूल पे, आर्टबोर्ड टूल। एक काम करते हैं, फाइल न्यू ले लेते हैं। देखो जैसे ही हमने न्यू लिया, अभी हम क्या कर रहे थे, इमेज साइज़ पे वर्क कर रहे थे, जिसकी हम विड्थ हाइट जान रहे थे। आर्टबोर्ड भी एक तरह का इमेज साइज़ ही होता है, लेकिन ये वेक्टर में यूज़ होता है कहीं आर्टबोर्ड। अब देखो इसको मैं जैसे ही टिक कर दूंगा तो जो भी न्यू आएगा वो आर्टबोर्ड के अंदर ही आएगा। जैसे मैं क्रिएट कर देता हूँ, तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ क्रिएट किया न्यू, अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ गया आर्टबोर्ड 1, और राइट साइड पे देखिए लेयर के अंदर भी आर्टबोर्ड 1 आ गया। और उसका डिफरेंस ये है, अगर दूसरे पे भी अगर मैं फाइल न्यू कर दूँ, आर्टबोर्ड हटा देता हूँ, तो देखो इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है। ये सीधा लेयर आ गया, सीधा मेरी इमेज का डिमेंशन साइज आ गया, विड्थ हाइट, और यहाँ से सीधा बैकग्राउंड लेयर। तो दोनों में डिफरेंस यही है, ये आर्टबोर्ड हो गया, ये विदाउट आर्टबोर्ड, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अब आगे बढ़ते हैं। जो वेब डिज़ाइनर है वो भी आर्टबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। और एक काम करते हैं, अनटाइटल 3 में चलते हैं। हाँ, ये अब मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, अब इसका ज़रूरत नहीं है। ये इस पर जाते हैं। देखो अब आर्टबोर्ड है, यहाँ पे जो वेब डिज़ाइनर है, जैसे मैं कोई डिज़ाइन बनाऊँ तो मतलब बहुत यूज़ होता है आर्टबोर्ड का भी। ऐसा नहीं है कि ये आर्टबोर्ड सिंपल है। देखो यहाँ पे इसके टूल में अगर जाएं हम, तो सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं, तो देखो इसमें बेनिफिट ये होता है कि हम यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखो इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी ऑप्शन होता है, उसके अंदर इसमें जाके होता है इमेज के अंदर इमेज साइज़ चेंज करने का, और कैनवास साइज़ दोनों। तो अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो अब सीधी सी बात है, हम आर्टबोर्ड के टूल पे चलते हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड पे दोबारा क्लिक करूँ, देखो इसको कॉर्नर से मैं इसके साइज़ को, अब जैसे मोबाइल डिज़ाइन करना है तो मैं मोबाइल का साइज़ भी बना सकता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी है ऊपर, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक है ये। यहाँ पे वो कह रहा है कि आईफोन 5 का डिज़ाइन बनाना है आपको, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आईफोन, देखो आईफोन 5 के हिसाब से ये एरिया ले लेगा, अपने आप ही ले लेगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर देख लो यहाँ पे विड्थ इसकी इतनी है, हाइट इसकी इतनी है, तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से विड्थ हाइट। 1920 भी रख सकते हो वीडियो साइज़ वाला, और 1080 ये भी रख सकते हो। तो आप समझ गए होंगे आर्टबोर्ड। बस बेनिफिट ये होता है आर्टबोर्ड का कि आप यहाँ से इसको रिसाइज कर सकते हैं, और इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। न्यू लेयर इसके अंदर भी आती है, कलर फिल इसके अंदर भी होता है, सारे काम इसके अंदर भी होते हैं आर्टबोर्ड के अंदर। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है, यहाँ पे जैसे मैं टूल पे आता हूँ, आर्टबोर्ड टूल पे, देखो जैसे मैं इस आर्टबोर्ड टूल पे आया, तो यहाँ पे एक मिनट, एक काम करते हैं, ये प्लस का आइकन आ जाता है। प्लस के आइकन पे जितने भी क्लिक करते जाऊंगा तो नए नए आर्टबोर्ड खुलते जाएंगे। देखो उतने ही साइज़ के आर्टबोर्ड आते जाएंगे। अब मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ कीबोर्ड शॉर्टकट, देखो अब ये हमारे 4 आर्टबोर्ड आ गए, तो मैं चारों पे एक साथ काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक पे एक शेप बनाई, कलर फिल किया, तो डुप्लीकेट निकाल के इधर भी ला सकता हूँ। तो चारों पे मैं एक साथ काम देख सकता हूँ। बाकी फाइनल आउटपुट एक्सपोर्ट करना मैं आपको बता ही दूंगा कि इसमें कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे आर्टबोर्ड। यहाँ पे इसको ये देखो बेनिफिट ये है कि इसको आराम से आप रिसाइज कर सकते हैं। तो आप चाहो तो आर्टबोर्ड पे भी इस पर वर्क कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिज़ाइनर हो तो कर सकते हो। लेकिन हमारा भी आर्टबोर्ड का कोई काम नहीं है फोटोशॉप में, क्योंकि मैं वेब डिज़ाइनर नहीं, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो इसलिए अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप भी करके देखिएगा, इसके टूल पे जाइएगा, साइज़ बड़ा छोटा करिए, ऊपर से चेंज करना है तो साइज़ यहाँ से देखो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये ऊपर विड्थ हाइट है, बस आपको आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना है और इसके लेयर पैनल में जाना है बस। और डिलीट करना आपको आता है, यहाँ पे डस्टबिन में डालते जाओ, इसका सीधा आर्टबोर्ड कंटेंट डिलीट होता जाएगा। देखो ये आर्टबोर्ड 3 भी डिलीट हो गया, आर्टबोर्ड 2 भी डिलीट हो गया। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको वो साइज़ रखने हैं फ़ोन वाले, तो मैक का साइज़ है, वेब मिनिमम, तो वेब डिज़ाइनर ज़्यादा तक ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इलिस्ट्रेटर की तरह ही होता है आर्टबोर्ड, कि हम एक वेक्टर काम कर रहे हैं जिसमें पिक्सल्स नहीं होते। तो बस आर्टबोर्ड का काम ये वेबसाइट वाले करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से बढ़ा लीजिए यहाँ से, सिंपल है बस। आर्टबोर्ड और उसमें यही फ़र्क है। अगर हम इसको अब क्लोज कर देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नए टूल पे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आर्टबोर्ड टूल क्या होता है। अभी हमारा इसका कोई काम नहीं है आर्टबोर्ड टूल का। चलिए अब नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, और यहाँ पे चलते हैं लेसो टूल। लेसो टूल का बेसिक सबसे पहले क्या करते हैं, ये कैसे चलेगा। ये एक फ्री टूल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक काम करते हैं, मैं पहले चेक कर लेता हूँ, ओपन कर लेते हैं इमेज को डेस्कटॉप के अंदर। वो इमेज, हाँ एक डॉग वाली इमेज ले लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कभी भी कोई भी काम करे, चाहे वो इमेज ओपन हो चाहे वो न्यू हो, सबसे पहले आपको लॉक खोलना है इसका। हमेशा लेयर का लॉक खोल के चलना है यहाँ पे। और अब देखो ये मेरी पुरानी इमेज है, अब इसका न्यू लेयर का कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं पुरानी इमेज पे वर्क कर रहा हूँ।
जो ये लेसो टूल है ये होता है फ्री टूल। जैसे पानी का कुछ एरिया मुझे सिलेक्ट करना है, ये वाला देखो, तो ये फ्री है देखो, इसमें मुझे कोई कॉर्नर नहीं पकड़ने, कोई परफेक्ट सिलेक्शन नहीं करनी, बस अपनी मर्जी से जहाँ चाहूँ मैं वहीं माउस घुमा सकता हूँ। ये फ्री टूल होता है देखो। तो ये आप समझ गए होंगे स्काई का। और देखो अब एक काम करता हूँ, मैं इस डॉग को ऐसे ही सिलेक्ट करता हूँ। देखो इस डॉग को मैं फ्री टूल से ऐसे ही, देखो इसका कॉर्नर सेलेक्ट नहीं कर रहा मैं, इसका बस एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, डॉग के आसपास का हिस्से में पूरा इस डॉग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फ्री टूल है, ऐसे ही यूज़ होता है। जैसे कभी यहाँ पे कोई, ये भी बताता हूँ कैसे होगा। देखो जैसे मैंने लेसो टूल चलाया, अब चाहूँ तो मैं इस इमेज को डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो मेरी लेयर सेलेक्ट है। ये मैंने डिलीट कर दिया तो देखो वो पीछे ट्रांसपेरेंट आ गया जो भी पीएनजी था। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करके वापस आता हूँ, और अब मैं चाहूँ इसके अंदर कलर भी फिल कर सकता हूँ। डॉग वाले एरिया पे देखो ये मैंने कलर फिल कर दिया, कंट्रोल जेड। लेकिन अब एक नए ऑप्शन में चलते हैं, कलर फिल। देखो मैंने अभी आपको यहीं से बताया था कलर फिल, एक तो कंट्रोल बैक स्पेस और नीचे अल्ट बैक स्पेस, इन दोनों का मैंने आपको कीबोर्ड शॉर्टकट बताया था कि कलर आपको कैसे फिल करना है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो में जाएं तो मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट बताई थी। लेकिन अब हम दूसरे तरीके से जानेंगे कलर फिल। लेयर सेलेक्ट है मेरी, डॉग का एरिया मैंने फ्री लेसो टूल से, ये फ्री टूल है, सेलेक्ट कर लिया। चलते हैं एडिट के अंदर, एडिट के अंदर फिल, कलर फिल यहाँ से भी हो जाता है। देखो सबसे पहला ऑप्शन आता है फोरग्राउंड कलर। अब फोरग्राउंड कलर मेरा अगर टूल में मैं देखूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो ये मेरा ग्रीन कलर है जो फोरग्राउंड दिखा रहा है। तो यानी जैसे मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये ग्रीन कलर फिल हो जाएगा। यानी अब मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ नहीं करा, मैंने क्या किया, सीधा मेन्यू में गया, एडिट मेन्यू में फिल करके ऊपर वाला कलर डाल दिया ये फोरग्राउंड। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, एडिट में चलते हैं दोबारा, फिर मैं फिल में चलता हूँ, फोरग्राउंड की जगह अब मैं बैकग्राउंड कलर, अब मेरा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने मैरून सेलेक्ट कर रखा है तो मैं ओके कर देता हूँ। देखो तो ये मैरून फिल हो गया। यानी अगर मैं चाहूँ तो कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकता था। तो दोनों ऑप्शन है कलर फिल करने के। आप चाहे तो एडिट में जाके भी कर सकते हैं फिल कलर, और चाहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो बॉक्स से, टूल वाले बॉक्स से। दोबारा फिल पे चलते हैं। तीसरा कलर आप वो ये कह रहे हैं कि आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसी आइकन से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, आप एक नया कलर सेलेक्ट करके इसके अंदर फिल कर सकते हैं। देखो ये स्वेचेस वाले कलर होते हैं जो सिंपल क्लिक करके आ जाते हैं। देखो ये देखो, ये अब मैंने सीधा फिल कर दिया। तो 3 तरह से कलर फिल हो गए, यानी फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और एक नॉर्मल कलर, जो अगर आपको यहाँ से फिल करना है यहाँ से कर सकते हैं। चाहो तो आप कंट्रोल बैक स्पेस या अल्ट बैक स्पेस दबा दो तो भी कलर फिल हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इसमें काम होगा, तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन अब मैं फिर दोबारा कैंसिल करता हूँ। कलर फिल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा, इसमें हो जाएगा। अब मैंने एक डॉग की सिलेक्शन ली है, अब मैं चाहता हूँ कुछ नया करना है, यानी इसके अब मैं काम करता हूँ, उसी फिल में दोबारा चलता हूँ और कंटेंट के अंदर जाता हूँ, सीधा करता हूँ कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर क्या करता है, कलर अडेप्टेशन। कलर अडेप्टेशन हमेशा ऑन रखना, जिससे ये मैक्सिमम कलर रिमूव करे। अब मैं इस डॉग को ही रिमूव कर देता हूँ इस इमेज से। देखो कंटेंट अवेयर, यहाँ पे कलर अडेप्टेशन ऑन, और सीधा यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो देखो ये डॉग यहाँ पे चला गया, ठीक है, सिंपल। अब इसकी शेडो है, शेडो का भी एरिया काम करते हैं हम, यहाँ से इसको पकड़ के एरिया को पकड़ लेते हैं और एडिट में चलते हैं, फिल के अंदर कंटेंट अवेयर अगेन, और फिर दोबारा करता है तो देखो शेडो। लेकिन अभी देखो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है, लेकिन जब हम सारे टूल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे ठीक करना है। बस अभी आपको सिर्फ समझना है बेसिक को। लेसो टूल फ्री टूल है। देखो अब जैसे लेसो टूल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कितना ईजी है लेसो टूल। यानी अगर फ्री टूल है, इस डॉग को सिलेक्ट करना है तो देखो ये एरिया मैंने डॉग का सिलेक्ट कर लिया, तो इसको कहीं भी चला सकते हैं लेसो टूल को, यानी कोई भी चीज़ हम फ्री टूल में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। ऊपर देखो लेसो टूल के कुछ ऑप्शन ऊपर आते हैं, पहला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये अगर मैंने ये डॉग सेलेक्ट किया तो देखो ये प्लस है, इसकी सिलेक्शन को बढ़ाते जाना है। देखो मर्जी है आपकी, बढ़ा सकते हो। देखो ये सिलेक्शन बढ़ती जाएगी। ये वही चीज़ है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में। दूसरी तरफ ये सिलेक्शन माइनस होती जाएगी। देखो ये सिलेक्शन माइनस होती जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिलेक्शन टूल कितना मतलब यूज़फुल है और पावरफुल है इसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्काई है, मुझे ये पानी है, पानी का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे मुझे चेंज करना है, तो आप करना मत, बस मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ ये कहाँ लेसो टूल यूज़ होता है। जैसे पानी का थोड़ा सा हिस्सा मुझे यहाँ पे कलर फिल करना है, तो मैं यहाँ पे जाके कलर फिल कर देता हूँ। लेकिन आप अभी करना मत, क्योंकि ये बस आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अब जब मैं डिटेलिंग में आऊँगा ना, कलर की एक एक चीज़ बताऊँगा आपको कि कलर कैसे करने हैं फोटोशॉप में, अच्छे लेवल पे ही बताऊँगा मैं आपको। कंट्रोल डी, देखो ये लेसो टूल मैंने फ्री टूल किया, पानी का थोड़ा बहुत कलर चेंज करना मैं यहाँ से कर सकता था। तो बस यही चीज़ होती है, जहाँ फ्री टूल है, जहाँ आपको सही लगे। जैसे इसकी मेरे को ब्राइटनेस कम करनी है इस एरिया की, ये सारे यहाँ से देखो, यहाँ से मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ओके। तो आप समझ गए होंगे लेसो टूल कहाँ यूज़ हो रहा है आप इसको। लेकिन हम जैसे इस डॉग को रिमूव करना चाहते हैं तो सीधा इस ऑप्शन में जाना है कंटेंट अवेयर में। तो ये क्या होगा, इमेज से ये वाला
रिमूव हो जाएगा एरिया। एडिट फिल कंटेंट अवेयर, बस ओके कर देंगे तो ये डॉग रिमूव हो जाएगा बस। बाकी मैं आगे आपको बताऊंगा इस इमेज को रियल कैसे करना है, क्योंकि जब तक आप सारे टूल नहीं समझेंगे तो बाकी अब ये बाकी टूल का काम आ जाएगा। ये मैं आगे आपको बताऊंगा इस एरिया को कैसे और ठीक करना है, प्रॉपर तरीके से कैसे करना है। तो बस अभी आपको सिर्फ बेसिक समझना है कि लेसो टूल होता क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर प्लस माइनस का आपको आइकन मैंने बता ही दिया, प्लस माइनस। फेदर आपको पता ही है, फेदर आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि फेदर के साथ ये कलर फिल करेगा। एंटी एलियस मैं आपको बता चुका हूँ। एंटी एलियस क्या है, एक काम करते हैं कंट्रोल Z करके सारा बैक चलते हैं, डॉग वापस। हाँ देखो अब एक एंटी एलियस है, मैं लेसो चलाता हूँ। देखो सपोज करो ये मैंने एरिया चलाया लेसो से और इसका कलर फिल फेदर, अभी एंटी एलियस देखो ऑफ है, कंट्रोल बैक स्पेस दबा दिया, ठीक है। एंटी एलियस मैं ऑन कर देता हूँ, इसको भी मैं लेसो टूल से सिलेक्ट करता हूँ। इसके अंदर भी अगर मैं कलर फिल कर देता हूँ ये वाला, तो दोनों कंट्रोल प्लस करके आप देख लो डिफरेंस। देखो पहले वाले के एजिस और जो ये ऑन था सेकंड वाले के एजिस, देखो कितने स्मूथ है सेकंड वाले एजिस। तो आपको हमेशा कोई भी टूल हो तो ध्यान रखना एंटी एलियस हमेशा ऑन होना चाहिए, ठीक है। फेदर का काम मैं डिटेलिंग में आपको बाद में बता दूंगा कि फेदर कैसे कलर में करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे फेदर, हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आगे फोटोशॉप के अंदर। तो समझ गए होंगे आप सारे ये ऑप्शन, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले टूल में बता चुका हूँ। ये सर्कल में एंटी एलियस स्मूथ, ये वही चीज़ है, ठीक है। अब आपको यही चीज़ है, बस जब भी सिलेक्शन करें तो हमेशा इसको ऑन रखना ताकि एजिस आपके स्मूथ हों, कोई भी वर्क हो स्मूथ में काम होना चाहिए। दोबारा चलते हैं वापस और इसके डॉग को वापस लेके आते हैं यहाँ पे। ये देखो ये इमेज मेरे वापस आ गई। तो सिलेक्टेड मार्क्स हम एंड में करेंगे जब सारे टूल खत्म हो जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे खेल इसका कि ये क्या है लेसो टूल। ऊपर वाले ऑप्शन बार में प्लस माइनस ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ। फेदर आपको ऑलरेडी पता ही है, कभी भी आप कलर फिल करेंगे तो फेदर देके कर सकते हैं, डिलीट करेंगे तो फेदर देके करिए, तो एजिस और भी अच्छे फेड होते हैं। और एंटी एलियस आपको पता ही है स्मूथ के लिए। तो बस ये ऑप्शन आप यूज़ करके देखिएगा खुद। अब आता है सेकंड ऑप्शन में पॉलीगन लेसो टूल। देखो ये वही चीज़ है, ऊपर ऑप्शन बार वही है, एंटी एलियस ऑन रखना है, प्लस माइनस वही है, बस ये चलेगा ऐसे। इसकी लाइन स्ट्रेट आती है, इसकी लाइन स्ट्रेट होती है। तो अब इसको आप यहाँ पे एडिट में जाके फिल करके इसको भी ओके कर सकते हैं कंटेंट अवेयर। तो ये हट गया, देखो कंट्रोल D, देखो कितने इजी वे में हटा। कंट्रोल Z करते हैं दोबारा। अब आते हैं थोड़ी अगली इमेज पे। अगली इमेज हमारी इंटीरियर की है। इंटीरियर ये कंट्रोल प्लस करके इसको जूम कर लेते हैं। स्पेस बार हैंड टूल नीचे ले आते हैं माउस से, स्पेस बार दबा के रखिएगा और माउस से हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं अगर ये बिग है इमेज तो। देखो अब मैं इसी सेकंड टूल से इसको रिमूव करता हूँ, ये वाले फ्रेम को। इंटीरियर पे हर इमेज पे काम करता है ये कंटेंट अवेयर, कलर फिल, बहुत अच्छे ऑप्शन है फोटोशॉप के अंदर ये। बस आपको लॉक खोलना है और लेयर सेलेक्ट करनी है, बाकी काम टूल करेगा। देखो एडिट फिल कंटेंट अवेयर, देखो ये फ्रेम निकल गया यहाँ से। देखो बस इसका यूज़ बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ होगा। एस्केप दबा देंगे तो हट जाएगा। देखो ये आ गया। इसको एडिट फिल दोबारा 2 बार भी कर सकते हो, लेकिन अभी देखो इसके कलर इसको रिमूव नहीं कर रहे, तो यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये और भी तरीके मैं आपको बता सकता हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करना है। कंट्रोल D, एक काम करते हैं एक बार दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं। अब की बार क्या करते हैं, हम इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑन कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी, इसको ऑन करके देखते हैं। तो देखते हैं ये देखो ये और भी रिमूव नहीं, लेकिन ये बचा देता है। तो इसलिए ये अभी पूरी तरह से ये कलर पकड़ नहीं रहा ये कलर। तो एक और तरीका भी है, देखते हैं इसमें रिमूव अब क्यों नहीं कर रहा। कंटेंट अवेयर कलर अडेप्टेशन ऑफ करके देखते हैं और ये भी ऑफ करके देखते हैं नहीं, ये भी देखो ख़राब कर रहा है। तो बस इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कलर्स में आ रही है। दोबारा चलते हैं इसमें। तो सिलेक्शन आपको समझ में आ गई होगी कैसे काम करना है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्लस माइनस के, देखो कंट्रोल D करता हूँ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, देखो ये फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर लिए, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं प्लस के आइकन में आता हूँ तो देखो यहाँ पे ये सेकंड, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्या किया, फर्स्ट फ्रेम सेलेक्ट किया, देखो प्लस का आइकन है तो सारे ऐड होते जाएंगे। देखो ये सेकंड फ्रेम भी सिलेक्ट कर लिया और थर्ड फ्रेम भी, देखो कैसे 1 बाय 1 सिलेक्शन ले रहा है ये। बस सिलेक्शन पे अभी काम करना है आपको, इसको रिमूव करना। अभी बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास जिससे ये आसानी से रिमूव कर सकता है, लेकिन अगर मैं बीच में बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी हम एक काम करते हैं, ये रिमूव मैं आपको बाद में भी करके दिखा सकता हूँ फ्रेम, लेकिन बस ये टूल समझ लीजिए टूल कैसे काम करते हैं। देखिए ये मैंने पाँचों एक साथ सिलेक्ट कर लिए क्योंकि प्लस का आइकन मेरा ऑन है ऊपर सिलेक्शन का। अगर प्लस नहीं होता तो एक एक करके होता।
अब देखो इन इन सबको एक साथ में यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रास्ट कम कर सकता हूँ देखो, और यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट कलर फिल कर सकता हूँ देखो, यहाँ पे कलर सबको पांचों को एक साथ चेंज कर सकते हो देखो। ये ऐसे से आराम से काम करेगा ये सिलेक्शन का, तो आप समझ गए होंगे। बाकी इसको कैसे रिमूव करना है मैं आपको आगे टूल्स आएंगे उनमें बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर। अगर कोई ऐसा हर टूल का अलग अलग हिसाब है, बस हम अभी सिर्फ सिलेक्शन को समझते हैं। इस टूल से नहीं ले रहा, लेसो टूल, पॉलीगन लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल पे आता है। अब इसके ऑप्शन बार भी वही है देखो, पॉलीगन लेसो टूल के भी ऑप्शन बार वही है, प्लस माइनस फेदर एंटी एलियास स्मूथनेस, ये आप यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल डी करता हूँ, इसका भी काम ख़त्म। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन में, अब कंट्रोल 0 करता हूँ, फिट स्क्रीन। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन में तीसरा टूल जो आता है हमारा मैग्नेटिक लेसो टूल, सबसे अच्छा टूल है। इसके अंदर भी बहुत काम होता है। देखो मैग्नेटिक क्या करेगा, ये चिंबक की तरह चिपकेगा। जैसे फ्रूट की इमेज है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, क्लिक कर देता हूँ तो देखो इसके ऊपर मैं माउस देखो ऑटोमेटिक ये लेता जाएगा, देखो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता जाएगा। कॉर्नर एजेस देखो इसके कितने जल्दी पकड़ रहा है। अभी क्लिक कर देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी पेस्ट के लिए सिंपल कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल सी कंट्रोल वी। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दूँ तो देखो मिनिमाइज़ करके देखता हूँ, तो ये देखो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने कट नहीं सॉरी कॉपी पेस्ट किया। अब इसके एजिस पे वर्क करना है, ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये भी हम सिर्फ टूल देखो 1 बाय 1 टूल करते जाओ। जब सारे टूल हो जाएंगे फिर हम इस प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, कैसे काम करना है। देखो ये तो था पहला, लेकिन ऊपर इसकी भी डिटेलिंग है। अगर मैं इसको चला रहा हूँ तो देखो प्लस माइनस इसके अंदर भी, अगर मैंने ये सपोज करो ये चला दिया, एस्केप दबा देता हूँ। अब इसको थोड़ा ढंग से चलाते हैं। यहाँ पे इसको अगर मैंने यहाँ से ये चला दिया, देखो ये सिलेक्शन चल पड़ी, प्लस आते हैं तो प्लस की सिलेक्शन भी है इसके अंदर। देखो ये प्लस की सिलेक्शन आ गई। अब माइनस की भी है देखो। अगर मैं इस एरिया को यहाँ से इधर से माइनस कर दूँ देखो, तो ये माइनस, तो वही चीज़ है, प्लस माइनस कर सकते हो आप। देखो सिलेक्शन में वही चीज़ है जो मैं पहले टूल में आपको बताया था, बस प्लस माइनस आप खुद करके देखना है यहाँ से। ठीक है, बाकी और फेदर है, इसका फेदर भी वही आपको पता है, एंटी एलियास भी है, लेकिन इसके आगे कुछ ऑप्शन आते हैं। कंट्रोल डी करता हूँ, इसके आगे कुछ ऑप्शन आते हैं एंटी एलियास स्मूथ के लिए, ये तो आपको पता ही है। हर टूल के अंदर आपको टूल बार के अंदर ये ऑप्शन बार के अंदर आपको ये मिलेगा, आपको एंटी एलियास। देखो यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादातर मिलेंगे ये ऑप्शन में, एंटी एलियास, लेसो टूल, एंटी एलियास, तो हमेशा इसको ऑन ही रखना। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में मैग्नेटिक, इसके कुछ ऑप्शन आगे भी हैं। देखो ये आता है पेन टूल का ऑप्शन साथ में, जो अगर आप पेन टैबलेट पेन से अगर आप माउस नहीं यूज़ करना चाहते और आपके पास पेन टैबलेट है तो आप इसे क्लिक करके यहाँ से पेन से काम कर सकते हो। और यहाँ पे विड्थ, कंट्रास्ट, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो अभी हमने जब काम किया था, आप देखो यहाँ पे नोट करो बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं इसके। देखो कम से कम मैक्सिमम पॉइंट्स इससे ऐड हो रहे हैं जब ये सिलेक्शन मैं ले रहा हूँ, चिंबक की तरह इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ फ्रीक्वेंसी इसकी 0 कर देता हूँ। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी 0 कर दी, लेकिन पॉइंट नहीं आ रहा। देखो पॉइंट देखो कितने कम आ रहे हैं। पहले मैक्सिमम थे, अब मिनिमम है। देखो मिनिमम 4 या 3, 4 या 5, इससे ज़्यादा नहीं थे। देखो कंट्रोल डी करके दोबारा दिखाता हूँ। देखो यहाँ अब मैं पूरा नहीं करता, देखो ये टोटल 3 पॉइंट आए हैं अभी, देखो ये 4 पॉइंट, तो ये ऑटोमेटिक पॉइंट पकड़ लेता है। देखो जहाँ पे इसको लगता है कि गड़बड़ हो सकता है तो वो ऑटोमेटिक पकड़ लेता है पॉइंट, ये चिंबक की तरह चलता है। तो फ्रीक्वेंसी देखो अभी मैंने 0 कर रखी है तो पॉइंट्स कम है, एस्केप दबा देते हैं तो हट जाएगा। फ्रीक्वेंसी में 100 हमेशा 100 ही रखना, और हो सके तो मतलब मिडल ही रखना, इतना कम से कम 50% होना चाहिए। आप हमें कभी भी कोई भी चीज़ हो फुल यूज़ मत करो और बिल्कुल कम भी यूज़ मत करो। देखो अब इसकी सिलेक्शन पे करते हैं, क्योंकि जितने ये पॉइंट्स होंगे उतनी स्मूथनेस बढ़ेगी। देखो अब ये परफेक्ट नहीं ले रहा, तो अब मजबूरी है तो मुझे काम करना पड़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसी मेरे को 100 करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये प्रॉपर चिंबक की तरह नहीं ले रहा है इसमें। देखो यहाँ पे और देखो अब, लेकिन अब मैं इसको जूम करता हूँ। जैसे मैंने इसको बड़ा किया तो देखो इसने क्या किया, इस नीचे वाले एरिया तक इसको पकड़ के ये इसने कॉर्नर जो है इसके जूम करता गया। ठीक है, मैं स्किप दोबारा दबाता हूँ। बाकी इसका भी यही काम होता है, कॉन्ट्रास्ट और फ्रीक्वेंसी का, सॉरी कॉन्ट्रास्ट और विड्थ का। अब मैं कंट्रोल 0 करता हूँ, इन दोनों का भी यही काम है। विड्थ देखो इसकी टोटल जाएगी 256 इसकी वैल्यू, और कंट्रास्ट की 100 होती है। अगर मैं इन दोनों को फुल कर देता हूँ तो देखो अब देखते हैं, ये देखो अब मैं इसको थोड़ा माउस को ऊपर ले जाता हूँ, तो देखो ये माउस ऊपर ले जा रहा हूँ, देखो मैं बहुत पीछे से खींच रहा हूँ। देखो तो अब ये क्या कर रहा है, कॉर्नर दूसरी वाली इमेज भी इसने पकड़नी शुरू कर दी।
कंट्रोल डी दोबारा, एक बार दोबारा करते हैं। अब ये फुल है, अब थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ बस, देखो यहाँ से वाइट पे ही चलाता हूँ अभी। देखो तो देखो ये थोड़ा बहुत नीचे आ गया। आपको प्लस माइनस तो आता ही है, अगर आप प्लस जानते हैं तो आपको फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो ये प्लस, ये देखो ये प्लस मैंने कर दिया। तो बस यही चीज़ है, प्लस माइनस आपको बाद में करना है। लेकिन अब देखो यहाँ पे कितनी गड़बड़ हो गई। अभी मैं विड्थ काउंटर मैंने तीनों फुल कर रखे हैं, यानी विड्थ मेरी 256 है, कॉन्ट्रास्ट है। और जब मैं इनको काम कर रहा हूँ तो अगर मैं ये तीनों ही कर दूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे इसको 0 कर दूँ, इसको भी कर दूँ कम, इसको भी ख़त्म कर दूँ, तो देखो अब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो देखो ये सिलेक्शन नहीं लेगा। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, ये देखो ये इसने क्या किया, ये चुंबक की तरह नहीं चिपका। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, इसकी विड्थ भी बिल्कुल कम कर दी, कॉन्ट्रास्ट। इनका मतलब ये होता है, वो ये कह रहा है कि जब भी ये कोई भी चीज़ चिपका रहा है, जैसे कंट्रोल डी करते हैं, डी सेलेक्ट, कॉर्नर से कोई भी चीज़ अगर एजिस ये पकड़ रहा है, देखो ये एजिस पकड़ रहा है, तो इसकी पकड़ पक्की होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, विड्थ और कॉन्ट्रास्ट का काम करते हैं। अब हमें इसको भी फुल नहीं रखना, तो ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी भी फुल नहीं रखना। फ्रीक्वेंसी भी जैसे आपने मैक्सिमम इतनी रख ली, हाफ ऑफ करके देख लो। अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है तो करके देख लो यहाँ पे। अब देखो, अब मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा माउस ऊपर रखता हूँ, देखो अब ये आसानी से चिंबक की तरह देखो कैसे चिपकेगा, ये कैसे सिलेक्शन लेगा। लेकिन देखो अभी भी गड़बड़ कर रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ देखो हुई है। ये देखो ये क्या किया इसने, यहाँ पे ये एरिया छोड़ दिया। तो आपके पास वही ऑप्शन है, कॉन्ट्रास्ट 100 पकड़ लो, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट अब आपको 0 नहीं करना, ना ही हाफ करना, क्योंकि वो नहीं पकड़ रहा। तो देखो यहाँ से ये, अब इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, देखो ये अपने आप अंदर जा रहा है। देखो अब फिर गड़बड़ कर दी इसने, कंट्रोल डी। तो अब एक काम करते हैं, कॉन्ट्रास्ट फ्रीक्वेंसी तो 100, कॉन्ट्रास्ट 100, विड्थ फुल। लेकिन फ्रीक्वेंसी अभी हम कम कर देते हैं, पॉइंट्स हम कम ही रखते हैं। नहीं, पॉइंट्स फुल रखते हैं, मेरे को लग रहा है ये पॉइंट्स से भी हो सकता है। देखो अब एक काम करते हैं, अब करके देखते हैं दोबारा। लेकिन एक चीज़ और है, जहाँ आपको लगे, अब मैं एक चीज़ और है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ आपको लगे काम खराब हो रहा है वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं माउस, तो वहाँ क्लिक करके पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। देखो ये ऑप्शन, देखो दोबारा यहाँ से, ये जहाँ आपको लगे काम गड़बड़ होने वाला है या ख़राब होने वाला है तो क्लिक कर सकते हैं। देखो अब ये एक दिक्कत नहीं देगा। देखो अब ये परफेक्ट है। पॉइंट्स इसके आप 100 रखिए, कॉन्ट्रास्ट और इसको ये इतने रख लीजिए, 50-50%। हाँ, बस इसके जो पॉइंट्स थे फ्रीक्वेंसी के, वही इसकी सिलेक्शंस के मेन थे। देखो जहाँ दिक्कत आ रही है, देखो यहाँ आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम होने वाली है, क्लिक कर दो माउस से, और ये माउस को फिर दोबारा से ढंग से चलाओ। यहाँ पे आपको दिक्कत लग रही है, क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको दिक्कत लग रही है तो बीच में कहीं भी क्लिक कर दो। तो देखो ये हमारी परफेक्ट सिलेक्शन होगी। अब आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है। तो बस ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी आप इसकी 100 ही रहने दो। अगर आपको पेन टैबलेट यूज़ करना है तो फिर इसको ऑन रख लेना, पेन टैबलेट वाले ऑप्शन को। और अगर आपको कॉन्ट्रास्ट और विड्थ, तो इसको आप आगे पीछे करके देख लेना। ये तो था हमारा पहला ऑप्शन। तो समझ गए होंगे कि ये टूल कितना यूज़फुल है, मैग्नेटिक लेसर टूल। फेदर आप रख सकते हो, स्मूथ रख सकते हो, ये आपके हाथ में है सारा। ये पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ फेदर क्या है, सब बता चुका हूँ। अब कंट्रोल डी करते हैं। मैग्नेटिक लेसर टूल ऐसा नहीं कि इसी में चलेगा, सिर्फ और भी बहुत सारे ऑप्शन है। देखो इस पर भी क्लिक कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी 100 होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो अभी आराम से देखो ये करैक्टर को सिलेक्ट करता जाएगा। देखो मैंने बस फ्रीक्वेंसी एंड पॉइंट्स के लिए मैंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। जहाँ मुझे लगा ये देखो यहाँ गड़बड़ हो रही है, तो देखो थोड़ा सा मैं बैक स्पेस चला जाता हूँ, बैक स्पेस करता हूँ। देखो तो थोड़ा और पीछे चला गया, बैक स्पेस दोबारा किया, और बैक स्पेस नहीं तो डिलीट। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पीछे चला गया, और यहाँ पे क्लिक कर दो, जहाँ गड़बड़ हुई वहीं क्लिक कर दो। ये देखो अब यहाँ से इसने क्या किया, ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसको जूम कर लो, एरिया को देखते हैं यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हो रही है। बैक स्पेस पीछे चलते हैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे दिक्कत दे रहा है तो यहाँ क्लिक कर दो। देखो अभी अपने आप, बाकी देखो अपने आप कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से पकड़ता जाएगा वो। बस इमेज का अलग अलग हिसाब होता है। मैं कंट्रोल 0 करता हूँ, देखो हर इमेज का अलग अलग हिसाब होता है। मैं कंट्रोल 0 फिट स्क्रीन, एक्चुअली ये प्रॉब्लम दे रहा है, कंट्रोल 0 यहाँ से करता हूँ, थोड़ा दिक्कत दे दिया इसने। कंट्रोल डी। अब देखो यहाँ पे देखो वो ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी इसमें 100 रखो, कॉन्ट्रास्ट भी इसका 100 रखो, क्योंकि देखो ये मल्टी कलर्स आ गए हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड पीछे बहुत सारे कलर्स हैं, मल्टी कलर्स हैं। इसी कलर के अंदर 4-5 शेड हैं और रेड कलर है।
तो इसके लिए आपको कॉन्ट्रास्ट 100 ही रखना पड़ेगा। बाकी विड्थ आप इसकी कर सकते हो कम। देखो बस अपने हिसाब से सेट करते जाओ। देखो मैं यहाँ से दोबारा कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको लगे ख़राब हो रहा है बस वहाँ पे आप क्लिक कर दो। ये देखो ये मैंने क्लिक कर दिया। पिछली बार यहीं गड़बड़ हुई थी तो यहाँ क्लिक करके चल रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने अब देखो कॉन्ट्रास्ट 100 कर दिया, तो देखो अब मेरे को दिक्कत नहीं है। वो बाद में जो थोड़ा बहुत होगा हम सही कर सकते हैं प्लस माइनस से। देखो ये मैंने इसके चला दिए। देखो बालों में थोड़ा बहुत रह गया, वो कोई बात नहीं, इतना चलता है, बाकी हम आगे पीछे करके कर सकते हैं। तो देखो अब इसकी सिलेक्शंस देखो, अब मैंने दो चीज़ों पे फोकस किया, फ्रीक्वेंसी और कॉन्ट्रास्ट। तो देखो कितना इजी था मेरे लिए। देखो डबल क्लिक कर दो लास्ट में, देखो ये सिलेक्शन होगी मेरी, बस थोड़ा बालों का रह गया तो उसको मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे सिलेक्शन, कॉन्ट्रास्ट, फ्रीक्वेंसी का खेल। विड्थ आप ज़्यादा कम ज़्यादा करके देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि परफेक्ट ये चल रहा है इसका, यानी इसका गैप ज़्यादा नहीं आ रहा और परफेक्ट ये कॉर्नर पकड़ रहा है, तब तो इसकी विड्थ इतनी रखो, कम ज़्यादा मतलब 50% रख लो। बाकी मेन हर इमेज का अलग अलग हिसाब है। फ्रीक्वेंसी 100 ही रखना, कॉन्ट्रास्ट इमेज का हिसाब है। अगर आपको लगता है बहुत सारे मल्टी कलर्स हैं तब तो इसको फुल ही रखना। तो ध्यान रखना इसको कम मत करना। अगर सिंगल बैकग्राउंड है जैसे उस फ्रूट में था वाइट कलर का, तो कॉन्ट्रास्ट कम कर सकते हो। लेकिन अब कॉन्ट्रास्ट इसे 100 इसलिए किया क्योंकि मल्टी कलर बहुत सारे। अब ये रियल इमेज थी, पीछे दीवार का कलर कम से कम 4-5 शेड है, रेड कलर है, इसकी स्किन कलर है, बहुत सारे कॉर्नर्स इसके कलर्स एजिस पकड़ने पड़ते हैं इसको। तो अब आप दोनों का खेल समझ गए होंगे, फ्रीक्वेंसी, कॉन्ट्रास्ट और विड्थ का भी। तो बस सिंपल है, आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी भी, समझ गए होंगे आपको काम कैसे करना है तीनों का। तो बस तीनों सिलेक्शन टूल हैं, बाकी कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं यहाँ से, एडिट कॉपी और यहीं से एडिट पेस्ट। तो देखो यहीं पे पेस्ट होगी वो। आगे मैं आपको और बताने वाला हूँ कि कैसे। अभी आपको सिर्फ टूल चलाना है, समझना है इन चीज़ों को। एक अच्छे लेवल पे भी मैं आपको काम करके दिखाऊंगा कि कैसे काम करते हैं। बस अभी आपको सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना है, ठीक है। मैं डिटेलिंग साथ साथ बताता जा रहा हूँ ऊपर ऑप्शन बार की, ताकि आपको दिक्कत ना आए टूल चलाने में। अब आता है नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट टूल आता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको भी हम फ्रूट पे ही ले चलते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। अब मैं देखो सबसे पहले है रेक्टेंगल। वो ये कह रहा है कि आप रेक्टेंगल में सिलेक्ट करना चाहते हो कि लेसो टूल में। हम रेक्टेंगल में करना चाहते हैं। देखो रेक्टेंगल क्या चीज़ है, देखो ये मैंने रेक्टेंगल में इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ऊपर देखो अभी ये दूसरी इमेज ऊपर कॉर्नर मेरा गड़बड़ हो रहा है, तो मैं ये गलती कर रहा था। देखो तो मैंने इसको जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गया एरिया। तो अब आप समझ गए होंगे। अभी इसके कुछ ऑप्शन में आते हैं हम, ये क्या हो रहा है मैं अभी आपको सब बताने वाला हूँ। कंट्रोल Z करते हैं और इसको डिलीट करते हैं, लेयर 0 रखते हैं, लेयर सेलेक्ट करते हैं, शुरू से करते हैं। देखो सबसे पहले ऑप्शन आता है रेक्टेंगल। वो ये कह रहा है कोई भी फ्रूट हो रेक्टेंगल में सेलेक्ट करना है। देखो मैं ये फ्रूट है रेक्टेंगल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो कितना ईजी सेलेक्ट हो गया मेरा। ये वाला फ्रूट है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो कितना आसानी से सेलेक्ट हो गया। ये वाला फ्रूट है, सेलेक्ट हो गया। अगर प्लस कर दूंगा तो देखो ये 1 बाय 1 सारे फ्रूट सेलेक्ट करता जाएगा। देखो प्लस, क्योंकि मेरा ऊपर प्लस है, माइनस होता तो मैं माइनस कर सकता था। देखो अगर मैं माइनस पे चलता हूँ बॉक्स पे तो ये मैं एरिया हटा देता हूँ। देखो तो ये माइनस हट जाएगा। तो आप समझ गए होंगे प्लस माइनस का खेल। तो कोशिश करो अभी प्लस, क्योंकि मैं बहुत सारे फ्रूट सेलेक्ट करने। तो ये देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस फ्रूट को भी सिलेक्ट कर लिया, इस फ्रूट को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखो 4 फ्रूट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एडिट कॉपी एडिट पेस्ट। तो यहाँ पे देखो ये मैंने 4 फ्रूट सेलेक्ट कर लिए। तो सिंपल है, ये आपको क्या करना है, इसको टूल को जाना है, एरिया को सिलेक्ट कर लेना है बस। ये सिंगल बैकग्राउंड में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ जाए, ऑप्शन बार टूल के जितने भी ऑप्शन बार है। और बाकी हम इस दूसरे पे भी करके देखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। लेयर सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट ऑप्शन आता है सैम्पल आर लेयर। अगर मैं सैम्पल आर लेयर कर देता हूँ और मैं न्यू लेयर लेता हूँ यहाँ पे, तो देखो अभी ऑफ कर देता हूँ सैम्पल आर लेयर। तो अब ये क्या करेगा, देखो ये सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लेयर चेंज होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। लेयर को चेंज नहीं करना है यहाँ पे। अब न्यू लेयर ले ली मैंने, खाली लेयर पे मैं क्या सिलेक्ट करूँ, खाली लेयर कभी सिलेक्ट होती नहीं। नीचे वाली लेयर होती तो कितनी आसानी से सिलेक्ट हो रहा था, ये देखो। तो बस यही चीज़ थी। अब सपोज करो कि मैं लेयर 1 पे काम करना चाहता हूँ और लेयर मैं नीचे वाली इमेज को सिलेक्ट करना है और ऊपर वाली लेयर पे काम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए होता है सैम्पल आर लेयर। मतलब हम किसी भी लेयर को अब सिलेक्ट करके ये टूल चला सकते हैं और ये टूल वही वर्क करेगा जैसे इमेज सेलेक्ट करके होता है। देखो क्योंकि मैंने क्या किया, सैम्पल आर लेयर सेलेक्ट ऑन कर दिया यहाँ से टिक, और यहाँ पे मैंने न्यू लेयर ले ली। न्यू लेयर मेरी खाली थी तो भी इसने काम कर दिया। क्यों? क्योंकि आर लेयर का मतलब ये है कि किसी भी लेयर पे अब आप इस टूल को कवर कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। इससे अब लेयर का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑन कर दिया तो हर लेयर के अंदर आप काम कर सकते हैं। अब यानी कोई भी लेयर 3 है, 3 के अंदर भी आप इस फ्रूट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेयर 2 है, 2 क्योंकि खाली लेयर है, खाली लेयर का कोई काम नहीं होता हमारा। तो देखो बस
प्रॉब्लम ये आती है कि कभी भी आप कोई भी अगर काम कर रहे होते हो तो जो सी लेयर पे आप काम करते हो उसी लेयर पे ही आउटपुट आता है। अब उसी लेयर पे ही मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इसको ऑन करते हो सैंपल आर लेयर को, तो आपको न्यू लेयर लेके इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस लेयर को सिलेक्ट करो चाहे ना करो। अब आप न्यू लेयर पे भी सिलेक्ट करके इसके एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा अभी बताऊंगा आगे कैसे करना है इसको भी एरिया को। तो अब देखो ये कंट्रोल डी करते हैं, सिंपल। तो समझ गए होंगे सैंपल आर लेयर, कोई भी लेयर लेके इसको सेलेक्ट आसानी से कर सकते हो। अब मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। सेकंड इसको मैं ऑफ कर देता हूँ सैंपल आर लेयर को। अब मैं वही लेयर को सिलेक्ट करता हूँ फ्रूट की, और एनहेंस एज और ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट। देखो अगर मैं ये ऑफ कर देता हूँ सब कुछ, और अगर मैं इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखो अब ये सर्च नहीं करेगा, ये फटाफट इसको कैच करेगा। पहले क्या कर रहा था, देखो सपोज करो मैं इस पर वापस आता हूँ, इस इमेज पे लेयर सेलेक्ट है। अगर मैं इसको यहाँ से देखो सिलेक्ट करता हूँ तो देखो इसने ये पहले देखो सर्च कर रहा है, ये सर्च का आइकन बीच में आता है, तब जाके ये इमेज को सिलेक्ट करता है। तो इस अब मैं क्या कंट्रोल डी करता हूँ। अगर आप ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सर्च देखो, अब देखो यहाँ पे ये सर्चिंग कर रहा है, कंट्रोल डी। अब मैं इसको हटा देता हूँ, फिर उतने एरिया को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। देखो देखो बस फ़र्क इतना ही है कि इसकी जो सिलेक्शन होती है वो प्रॉपर होती है। एनहेंस एज मतलब कि इसकी सिलेक्शन को और भी अच्छा सिलेक्ट करना है। जो इसके कॉर्नर एजिस हैं इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, यानी अगर आपने 70% सही काम किया है तो उसको 80% कर देगा ये, यानी 10% का फ़र्क पड़ता है बस, यानी थोड़े बहुत एजिस को और अच्छा करना, एनहेंस एज। तो आप इसको ऑन रखिए हमेशा, आपके लिए बेनिफिट है। ये भी अच्छा ऑप्शन है। सेलेक्ट देखिए कितनी आसानी से कर दिया इसने। और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट को ऑन रखता हूँ सिर्फ, तो देखो अभी ये काम करता हूँ कंट्रोल डी, तो बस यही ऑप्शन आता है। अब देखो जैसे थोड़ा अगर मैं पूरा एरिया नहीं करता कवर, मैं इतना एरिया कर देता हूँ, तो देखो ये क्या करेगा पूरा एरिया। देखो अब देखो यहाँ पे कवर कैसे किया इसने। लेकिन कई बार अलग अलग इमेज का फ़र्क होता है, ध्यान रखना, हर इमेज का अलग अलग हिसाब होता है। फ्रूट है, कंट्रोल डी। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके बेसिक पे चलते हैं। इस पे एक और इमेज थी मेरे पास, ये कप है मेरे पास, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इनको ऑफ कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, और देखो अब ये सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा। दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो देखो लेयर मेरी दिक्कत दे रहा था यहाँ पे, डिलीट मैंने कहा था। अगर हाँ अगर मेरा ऑन होता सैंपल आर लेयर तो ये सिलेक्ट करता, क्योंकि वो ऑन है लेयर, यानी वो किसी भी लेयर पे काम कर सकता है। तो बस यही ऑप्शन है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी, वही ऑप्शन आ गए। अब मैं काम करता हूँ दोबारा, इसको सेलेक्ट करता हूँ एरिया को, देखो ये देखो, लेकिन ये रह गया एरिया। देखो देख रहे हो आप यहाँ पे एक कप का एरिया थोड़ा बहुत रह गया, जबकि सिंगल बैकग्राउंड है, बहुत आसानी से सिलेक्ट हो जाना चाहिए। मतलब यही प्रॉब्लम आती है सिलेक्शंस के अंदर, अगर आप इनको ऑन रखते हैं, ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट को, एनहेंस एज को। और तो अब देखो कंट्रोल डी करते हैं, अब देखते हैं इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं, तो देखो ये परफेक्ट सिलेक्शन देखो कैसे ले ली इसने सिलेक्शन। तो बस यही फ़र्क होता है कि अगर आप इन दोनों को ऑन रखते हैं तो इसकी सिलेक्शन में थोड़ा सुधार आ जाता है। जो थोड़ा बहुत है वो हम कवर कर लेंगे बाद में। तो अब समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट हमेशा ऑन रखना, एनहेंस एज इसमें ऑन रखना, तो ये सिलेक्शन पक्की करेगा। फिर कंट्रोल डी करते हैं, इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है सिलेक्ट सब्जेक्ट। इसको जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, देखो ये भी वही काम करता है सिलेक्शन का। इसके जो भी इसको लगेगा कि ये सब्जेक्ट इसको सेलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक कर देगा। देखो कंट्रोल डी करता हूँ, फिर दोबारा क्लिक करता हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो देखो ये अपने आप ही कर देगा, मुझे सिलेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आप खेल समझ गए होंगे सारा सिलेक्शंस का। यानी ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट ऑन रखना है, एनहेंस एज ऑन रखना है। अगर आपको बहुत सारी लेयर पे काम करना है तो ऑन रखो, उससे लेयर का कोई मतलब नहीं, किसी भी लेयर पे आप कॉपी पेस्ट काम कर सकते हो क्योंकि ये ऑन है। अब इसको ऑफ कर देते हैं, दोबारा ऑप्शन पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट पे। एक और ऑप्शन आता है इसके अंदर लेसो, वो ये कह रहा है कि आप लेसो टूल से भी इसको, फ्री मैंने बताया था ये फ्री टूल है, लेसो टूल से भी इसको आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो इसको मैं यहाँ से जैसे ही पकड़ लेता हूँ, देखो तो ये पूरा कप जो है सिलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं अभी लेसो चला रहा हूँ, अब मैं रेक्टेंगल नहीं ले रहा हूँ, तो दोनों में यही डिफरेंस है। अब कंट्रोल डी एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ। लेसो फ्री टूल है, मैंने कप के एरिया को आसपास से पकड़ लिया और यहाँ से इसको पकड़ लिया, देखो तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। तो समझ गए होंगे कि कैसे काम करना है। तो ये बहुत जल्दी सिलेक्शंस पकड़ता है, कवर करता है। तो ध्यान रखना, ये ऊपर के ऑप्शन बार मेन होते हैं, प्लस माइनस ये वही चीज़ें हैं। अगर इसको प्लस करना है लेसो टूल को, कंट्रोल प्लस और हैंड टूल से नीचे लेके आओ इसको, तो बस इसके इतने एरिया को ये पकड़ के यहाँ पे छोड़ दो, तो देखो ये प्लस हो गया। तो खेल समझ गए होंगे सारा। जैसे जैसे आप देखो ये
इसको हटा दो, ये देखो। और यहाँ पे इसके एरिया को यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं पकड़ता है, देखो कवर कर रहा है। तो जैसे छोटे छोटे एरिया पे आपको काम करना है, देखो। तो आप समझ गए होंगे। बाकी माइनस है, जहाँ आपको दिखे माइनस माइनस का यूज़ है वह माइनस कर दीजिए, लेकिन माइनस नहीं, अभी प्लस का यूज़ है तो आप प्लस करते जाइए। तो देखिए ये सिलेक्शंस पे ऐसे ही काम होता है, जैसे जैसे प्लस माइनस होता जाएगा। और इसके लिए बेस्ट है ये वाला रेक्टेंगल। जैसे ही आप रेक्टेंगल पकड़ते हैं यहाँ पे, तो देखो ये अपने आप ही इसको सेट कर देगा। ऑब्जेक्ट साइड ये ऑन है, ये भी ऑन है, यहाँ पे लेयर सेलेक्ट है। और ये अब इसको करके देखते हैं, तो ये गड़बड़ होगी थोड़ी। कंट्रोल डी, और सॉरी मेरे को कंट्रोल जेड करना था, मेरे को प्लस के आइकन में करना चाहिए था। अब कंट्रोल जीरो करते हैं, देखो अब ये मैं प्लस के आइकन में दोबारा करता हूँ इसको, देखो लेकिन ये बढ़ गया यहाँ से। एनहेंस है, जब इसको हटा के देखते हैं देखो और बढ़ गया यहाँ से। ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, देखो ये प्लस बढ़ता जा रहा है। फिर माइनस करके देखते हैं, देखो ये माइनस हो गया। और भी इसके अंदर करके देखते हैं, देखो। तो बस सिलेक्शंस का खेल है सारा। अब आप समझ गए होंगे सारा सिलेक्शंस कैसे कर रहा है। बस तो ध्यान रखना, जो स्टार्टिंग होती है, देखो ये इसकी स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा। देखो सॉरी, ये मेरे को लग रहा है कि गड़बड़ हो गई है, माइनस में चला गया। प्लस में चलते हैं, अब दोबारा चलते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में, कंट्रोल डी, और इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं। देखो ये मैंने पूरा सेलेक्ट दोबारा कर लिया। तो बस आप समझ गए होंगे खेल सारा क्या है इसका। और सिलेक्शंस यही हैं, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा सिलेक्शंस की। ऊपर वाली सारी मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट ऑप्शन में भी यही है। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, कंट्रोल डी, इसको सबसे पहले ब्रैकेट एरिया से इसके ब्रश साइज को छोटा बड़ा कर लो, देखो ब्रश। और अगर यहाँ ब्रैकेट की होता है पी से अगला ऑप्शन, पी से नेक्स्ट ऑप्शन ब्रैकेट की, तो देखो ये प्लस माइनस बड़ा छोटा कर लिया। और दोबारा चलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल, प्लस, ये भी प्लस माइनस है। देखो ये कह रहा है कि आप इस पर भी प्लस कर सकते हो ऊपर, और इस पर भी माइनस कर सकते हो ये अंदर, देखो। तो इसके थ्रू ये क्विक सिलेक्शन टूल के थ्रू भी काम करता है। प्लस के आइकन में चलते हैं, हम ब्रश साइज छोटा करते हैं, देखो यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं एरिया को, देखो देखो ये ज़्यादा वो नहीं करेगा, देखो ये सारा एरिया सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल प्लस कर देंगे। जो एजेस उस समय ख़राब हो गए थे उसको हम अब ठीक कर सकते हैं। देखो अल्ट प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो माइनस ले आएगा। तो यहाँ से मैं देखो ये एजेस पे वर्क कर रहा हूँ। तो बस यही चीज़ें, प्लस करना है तो प्लस करते जाओ। सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको बस ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बस आपको ये प्लस माइनस का ऑप्शन देखना है, तो ये क्या करेगा, सिलेक्शन ले लेगा। प्लस माइनस यही है, माइनस करेंगे तो अंदर को जाएगा, प्लस करेंगे तो ऐड होगा बाहर को, देखो प्लस होता जाएगा। तो दोनों का यही फ़र्क है। ये होता है डिफ़ॉल्ट न्यू सिलेक्शन बाय। साइज़ यहाँ से भी कर सकते हो, ब्रश साइज, ये ब्रश साइज़ बढ़ा सकते हो यहाँ से। देखो अब ये बढ़ गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब मैं इसको कम कर देता हूँ। तो देखो ये कम, एक काम करते हैं इसके अंदर कंट्रोल ज़ीरो, कैप्स लॉक ऑन तो नहीं हो गया, नहीं, देखते हैं कंट्रोल डी, दोबारा चलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल में। देखो ये ब्रश साइज़ आ गया, यहाँ से बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। और तो देखो ये ब्रश साइज़ बढ़ गया है यहाँ। ये भी ऑप्शन है ऊपर, देखो ब्रश साइज़ का, कि आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। हार्डनेस में आपको आगे बताऊँगा क्या होती है। अभी आप इसको फुल भी रख सकते हो, जीरो भी रख सकते हो। तो स्पेसिंग आपको, ये सब आप डिटेलिंग आप जानने वाले हैं आगे, जब हम ब्रश टूल पे आएंगे आगे, तो ये सब आपको पता चलेगा। हार्डनेस, स्पेसिंग, अभी आपको सिर्फ ये चलाना है बस। तो साइज़ आप यहाँ से भी देख लो, प्लस माइनस आप कर सकते हो। और सैम्पल आ लेयर आपको पता ही है, अगर लेयर सेलेक्ट है तो इस पर हम काम कर सकते हैं, देखो। और अगर लेयर सेलेक्ट, देखो अब ये न्यू लेयर पे मैं काम नहीं कर सकता। ये न्यू लेयर पे देखो अब मैं ये काम, देखो ये सिलेक्शन नहीं चलेगी, इसके अंदर ऐड नहीं होगी। क्यों, कंट्रोल डी, क्योंकि वो खाली लेयर है। अगर आपको खाली लेयर पे काम करना है तो सैम्पल आ लेयर ऑन रख लो, तो अब ये काम कर देगा। देखो सिंपल काम है। तो सैम्पल आ लेयर ऑन रखोगे तो सारी लेयर पे काम करेगा। कंट्रोल डी, बस सिंपल वर्क है। एनहेंस एज वही है, एज इसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए वही चीज़ है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब वही ऑप्शन आगे पहले वाले। तो सिंपल सा काम है, आपको सिलेक्शंस पे ऐसे ही फोकस करना है, सबको वन बाय वन देखना है ऑप्शन को। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्विक सिलेक्शन टूल प्लस माइनस कैसे काम करना है। अगर इसको करना है कब को, और पूरा करना है, तो इसको यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे देखो करते जाओ। देखो 2 मिनट में सारा हो गया। ये मेरा ऑन था इसलिए न्यू लेयर पे ले गया। वो देखो अब ये सारा क्या किया इसने, प्लस, देखो ये प्लस कर दिया, ऐड होता जाएगा। तो बस हमारे हाथ में ही है काम करना, बस आपको बस प्रैक्टिस करनी है, समझना, ऊपर के ऑप्शन बार को समझ जाना। फोटोशॉप पे 3 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, टूल्स पे, लेयर पैनल पे, और सीधा ऑप्शन बार पे। तीसरा ऑप्शन आता है मैजिक वैन टूल। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। देखो मैजिक वैन टूल क्या करता है, कंट्रोल डी करता हूँ, ये सिंगल बैकग्राउंड पीछे बहुत आसानी से डिलीट करता है। देखो मैं डिलीट कर देता हूँ, तो देखो ये अभी न्यू लेयर होगी 100%, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
और कंट्रोल डी, लेयर सेलेक्ट है, इसको बंद करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, बाहर बैकग्राउंड पे क्लिक कर देता हूँ, तो इसने क्या किया, सारा एरिया पकड़ लिया, इसको डिलीट कर दिया। देखो ये पीछे का बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर देता है, कंट्रोल डी। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ कंट्रोल जेड से वापस चलता हूँ, कंट्रोल जेड बैक पे अंडू करने के लिए, और कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू हो जाएगा। ये ऊपर ये रहा अंडू, अंडू कंट्रोल जेड, बार बार करते जाओगे कंट्रोल जेड प्रेस तो बहुत पीछे चला जाएगा वो। ठीक है, ये था हमारा पहला मैजिक वेंट, कंट्रोल डी। थोड़े अच्छे ऑप्शन में आते हैं इसके, फ्रूट, मैजिक वेंट, इसका बैकग्राउंड हटा के देखते हैं। देखो वाइट पे मैं पहले इसकी लेयर चेक कर लेते हैं, लेयर को सिलेक्ट करना है, वाइट कलर पे क्लिक करना है, और देखो यहाँ पे, लेकिन ये शेडो को भी अलग अलग एरिया से कैच कर रहा है, तो शेडो वाला एरिया भी रहने देते हैं। अभी हम चलते हैं सिंपल काम में, इस पे चलते हैं। देखो इस पे ये नेम लिखा हुआ है JMD, इस पे मैं वाइट पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसने क्या किया, अब इसने सारी सिलेक्शन ले ली। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये पूरा रिमूव हो गया। देखो पीछे का बैकग्राउंड, अब मैं चाहूँ तो इसको कलर भी चेंज कर सकता हूँ, न्यू कलर दे सकता हूँ, कंट्रोल डी। देखो यहाँ पे मैं न्यू लिया, इसको नीचे किया, इसका कलर मैंने ये कर दिया। देखो ये तो समझ गए होंगे। बस आपको क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, कितने आसानी से इसने सिंगल बैकग्राउंड रिमूव कर दिया मैजिक वेंट ने। तो आपको इसको समझना होगा मैजिक वेंट क्या है। इसके भी कुछ ऑप्शन बार में ऑप्शन है, देखो वो ये कह रहा है कंट्रोल जेड। अब चलते हैं वापस, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट, बैक चला गया मैं, अंडू, कंट्रोल जेड से अंडू करना है बार बार। ठीक है, अब क्या करना है, इसके भी प्लस माइनस के ऑप्शन है, आपको पता ही है, प्लस माइनस करके देख लेना, वही ऑप्शन है जो हम पहले करते आ रहे हैं। इसका ये मैं बताऊंगा आगे, इसको भी कोई भी टूल अगर छिड़ जाता है तो यहाँ रीसेट कर सकते हो, रीसेट टूल कर दोगे तो इसकी सेटिंग्स शुरू से आ जाएगी। ठीक है, अभी अब देखो अब क्या है, इसके ऑप्शन बार में चलते हैं। पहला आता है पॉइंट सैंपल, ये एवरेज होती है, 3x3 का एरिया सेलेक्ट करना है, 5x5 का एरिया सेलेक्ट करना है, तो ये सैंपल होते हैं। तो हमें छोटे छोटे एरिया सेलेक्ट नहीं करने, हमें पॉइंट सैंपल करना है, यानी पूरी इमेज पे, जितनी पूरी इमेज है, पूरी इमेज पे हमें इस टूल को चलाना है। तो पॉइंट सैंपल बेस्ट ऑप्शन है, 3x3 में एरिया कम पकड़ेगा। अभी कंट्रोल जेड, क्योंकि ये सिंगल बैकग्राउंड है इसलिए आसानी से हो रहा है। अब देखो जैसे इस पे चलते हैं, देखो 3x3 का एरिया, देखो ये ऑप्शन है, ये नहीं, ये गड़बड़ करेगा। देखो छोटे छोटे एरिया पकड़ता है कंट्रोल डी, तो बस ये कलर 3x3 के हिसाब से कलर को पकड़ रहा है, तो पॉइंट सैंपल है सब पे करेगा। तो पॉइंट सैंपल पहला ऑप्शन। अब सेकंड, पहले उसी बेसिक पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस बताने के लिए अब मैं आपको इस इमेज पे तो नहीं बता पाऊंगा, एक काम करता हूँ, अलग से कलर्स की एक इमेज निकाल लेते हैं। इमेजेस में चलते हैं, यहाँ पे कलर्स, इस पे क्लिक, ये कलर ले लेते हैं, इस पे देखते हैं मैजिक वेंट चलता है नहीं चलता। डेस्कटॉप पे आते हैं, कलर सेव करते हैं और फोटोशॉप के अंदर इसको फाइल को ओपन करते हैं। देखो अब ये कलर की इमेज ले ली मैंने। सबसे पहला काम क्या करना है, लॉक खोलना है, लेयर को सेलेक्ट करना है। 32 में देखो कितने कलर इसने सेलेक्ट कर रहे हैं, देखो सिंगल सिंगल कलर कितनी आसानी से सेलेक्ट कर रहा है, देखो मैजिक वेंट। अब इसका मैं अगर टॉलरेंस कम कर दूं, 32 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, 10 कर दूं, तो देखो ये कितने छोटे छोटे एरिया सेलेक्ट कर रहा है। वही अगर इसका टॉलरेंस मैं 117 या 120 कर दूं, देखो तो इसने ये देखो कलर का एरिया बढ़ा दिया। तो वो कलर वाइज सेलेक्ट करता है, मल्टी कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। तो बस टॉलरेंस वही होता है, फुल कर दोगे तो पूरी इमेज को भी सिलेक्ट कर सकता है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लिया। तो टॉलरेंस बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 32 होता है। ध्यान रखना 32 आप करोगे तो बेस्ट रहेगा सिलेक्शन में, या इससे 25 रख लेना। 25 से 32 रखोगे तो सिलेक्शन अच्छी होगी। ठीक है, अब ये मैजिक वेंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैजिक वेंट टूल है। इसके तो कुछ ऑप्शन और भी हैं। टॉलरेंस आपको क्लियर हो गया। पॉइंट सैंपल रखना तो आप पूरी इमेज पे काम कर सकते हो। प्लस माइनस आपको पता ही है सिलेक्शन का। एंटी एलियस आपको पता ही है स्मूथ करने के लिए। कॉन्टिजियस बता देता हूँ। कॉन्टिजियस क्या करता है, JMD है। देखो कॉन्टिजियस अगर ऑन हो तो ये देखो, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये अंदर का रिमूव नहीं करता, अंदर का मुझे अलग से सिलेक्ट करके रिमूव करना पड़ता है। डी देखो, कंट्रोल Z 2 बार करता हूँ। अगर कॉन्टिजियस मेरा ऑफ है तो ये अंदर का भी साथ साथ डी का अंदर का कलर भी रिमूव कर देगा। देखो बस यही है कि जितने भी अल्फ़ाबेट मैंने इसलिए ये लिया सिंपल, ताकि आपको अंदर बाहर का फ़र्क नज़र आ जाए। अगर ये ऑन है कॉन्टिजियस, दोबारा बता देता हूँ, क्लिक करते हैं बैकग्राउंड पे, टॉलरेंस 32 है और डिलीट करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये रह जाएगा डी वाला, और इसको फिर अलग से सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि सिंगल बैकग्राउंड फोटोशॉप में बहुत अच्छी तरह रिमूव होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एजिस अच्छे स्मूथ होते हैं। और जब मल्टी कलर्स की बात आती है तो ये समझ लीजिए बहुत हाई लेवल पे हमें काम करना पड़ता है, फिर सिलेक्शन पे जोर देना पड़ता है, एक एक पिक्सल को समझना पड़ता है। मतलब बहुत मुश्किल है फोटोशॉप। वैसे अगर डिटेलिंग में आए तो बहुत मुश्किल है,
आजकल क्योंकि डिटेलिंग का काम हमारे इंडिया में होता नहीं है, तो इसलिए ये बहुत ईजी हो गया है। अब देखो यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस है, इसे ऑन रखेंगे तो देखो ये क्या किया इसने, 2 बार। अगर इसे ऑफ रखेंगे तो एक ही बारी में सारा रिमूव कर देगा। अब मैं इसे ऑफ रखेंगे तो ये अंदर का भी रिमूव कर देगा, देखो अंदर का भी सिलेक्शन ले लेगा। अगर ऑन रखेंगे तो ये अंदर का सिलेक्शन नहीं लेगा। तो बस यही फ़र्क है। कॉन्टीन्यूअस आप ऑफ रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। सिचुएशन देख लेना इमेज की कि आपको अंदर का डिलीट तो नहीं करना। कई बार होता है कि अगर देखो ये मल्टी कलर है, कप है, इसके अंदर का कोई वाइट कलर तो नहीं है, देखो जो डिलीट ना हो जाए। तो बस ये ऑन ऑफ करके देख लेना, सिंपल काम है। अब मुझे पूरी इमेज डिलीट करनी है, सॉरी जेएमडी को छोड़ के बैकग्राउंड डिलीट करना है, तो देखो ये डिलीट कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने ऑफ रखा हुआ कॉन्टीन्यूअस, तो अंदर का डिलीट हो गया। तो आप समझ गए होंगे ये कॉन्टीन्यूअस क्या है। अंदर बाहर का देख लेना आप। सैंपल ला लेयर आपको पता ही है। अगर आप न्यू लेयर, अगर आप इसकी लेयर पे नहीं काम करना चाहते, अगर आप इसकी लेयर पे नहीं, अगर आप चाहते हैं न्यू लेयर पे आपको इसको सिलेक्शन करना है, तो न्यू लेयर ले लीजिए, सैंपल आर लेयर कर लीजिए, तो भी ये डिलीट कर देगा। डिलीट नहीं करेगा मतलब सिलेक्शन कर देगा। डिलीट तो इसी लेयर पे जाके ही होगा, देखो ये सिलेक्शन कर देगा बस, क्योंकि इमेज का काम इमेज ही कर सकते हैं। जब तक आप इमेज को सिलेक्ट नहीं करेंगे काम नहीं होने वाला। तो बस यही चीज़ है, यही प्रॉब्लम है। बाकी आपको पता ही है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट, हाँ, फ्रूट के देखो, अगर जितने ऑब्जेक्ट है सेलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं तो देखो फ्रूट के अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। मतलब ये अपनी तरफ से कर रहा है। थोड़ा बहुत चेंजिंग तो हमें बाद में करना ही पड़ेगा चेंज। तो बस यही ऑप्शन होते हैं। एंटी एलियास, कॉन्टीन्यूअस आपको बता दिया, सैंपल आर लेयर आपको बता दिया, सारे अच्छे ऑप्शन है। ये बाकी टूल्स की प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम बेसिक कर रहे हैं, सिर्फ सिलेक्शन समझ रहे हैं। प्रॉपर वे में कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। जब सारे टूल खत्म हो जाएंगे फिर हम एक अच्छे, हम प्रोफेशनल काम में भी आएंगे। इसमें मैं आपको एडवांस लेवल सिखाऊंगा कि कैसे आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने हैं, कैसे एजिस को स्मूथ करना है, कैसे रियलिस्टिक लुक देना है, अच्छे अच्छे टेक्स्ट इफेक्ट डालने हैं। बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप में। बस अभी आपको सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना है। तो अब आपको सारे टूल समझ में आ गए होंगे। ये 3 टूल, ये लेसो, पॉलीगन, मैग्नेटिक, ऑब्जेक्ट, क्विक, मैजिक। तो बस इसी पे आप प्रैक्टिस कीजिए अभी। और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्रॉप टूल से, और इसकी डिटेलिंग के साथ करेंगे काम। ऊपर ऑप्शन बार, और क्योंकि ऑप्शन बार मेन होता है, अगर हर टूल का ऑप्शन बार आपको बता देगा कि काम कैसे करना है, टूल कैसे चलेगा। ये मैं आपको सब बताने वाला हूँ इस एपिसोड के अंदर। अगले हर एपिसोड के अंदर आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। और अगले हम कंटिन्यू करेंगे क्रॉप टूल से। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वाकई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।